नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड की। वह बुंदेलखंड जहां पर हर समय किसान गरीबी की हालात से जूझता है। वह बुंदेलखंड जो पूरे भारत का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। दैवीय आपदाओं की बात करें या कोई सरकारी नीतियों की बात करें, वहां भी बुंदेलखंड सबसे पीछे ही सूची पर दर्ज होता है। लंबे समय से एक मुहिम चल रही है बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग। इसमें कई बार बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा खून से पत्र भी केंद्र सरकार को लिखे गए, लेकिन किसी भी नेता की आज तक नजर बुंदेलखंड में नहीं पड़ी। चुनाव आते ही चाहे केंद्र के जाने माने नेता हो या राज्य के तमाम नेता ऐसे वादे करते हैं कि बुंदेलखंड को इस बार प्राथमिकता दी जाएगी, बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही उनकी पार्टी सत्ता पर बैठती है, उन्हें भूलने की बीमारी हो जाती है। कुछ साल पहले यहां पर वर्तमान केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह राठ रैली पर आए हुए थे जनपद हमीरपुर की। वहां उन्होंने मंच के माध्यम से वादा किया था कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, हमीरपुर में ट्रेन सुविधा भी बहुत जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक यहां पर न तो रेलवे की कोई सुविधा उपलब्ध हो पाई और न ही बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने में केंद्र सरकार साकार हो पाई है। लेकिन अभी हाल में ही हमीरपुर महोबा तिंदवारी के सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने यह मुद्दा सदन पर उठाया है। संसद पर जब यह मुद्दा उठा तो काफी तादाद में वहां पर बैठे लोगों ने समर्थन भी किया। हालांकि इस मुद्दे में अगर हम बात करें तो पूरे बुंदेलखंड में भारी जन समर्थन भी इस मुद्दे को मिलता है। हमारे साथ स्टूडियो में इस समय सांसद प्रतिनिधि रोहित सिंह राजावत जी मौजूद हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। धन्यवाद। रोहित जी, एक सार्थक पहल कही जाए सांसद जी के द्वारा जो उन्होंने यह मुद्दा सदन पर उठाया है, तो क्या लगता है कि कुछ इससे निष्कर्ष निकलेगा? सबसे पहले तो आपके चैनल का और रोहित जी आपका दोनों का धन्यवाद। देखिए, बुंदेलखंड अलग राज्य का मुद्दा यह एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है जी। समूचे बुंदेलखंड के एक एक व्यक्ति की जन भावना है जो बहुत लंबे समय से मांग है। और मैं इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय सांसद जी लगातार जब से सांसद बने हैं, उन्होंने कई बार सदन में इस विषय को रखा है, बुंदेलखंड की जन भावनाओं को सदन में रखने का प्रयास किया है। इस बार भी उन्होंने सदन में ही भी कल 8 तारीख को सदन में जब हमारा बजट सत्र चल रहा है, उस दौरान उन्होंने पूरी मजबूती से इस विषय की मांग की कि बुंदेलखंड के समूचे विकास के लिए यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिले, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, और इसलिए बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने के लिए उन्होंने सरकार से निवेदन किया। पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो उसमें तो अगर हम माने तो राज्य सरकार अच्छा काम कर रही, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को ले लीजिए या अन्य चीजें हैं। लेकिन जो वादे थे सरकार के, केंद्र सरकार के, अमित शाह जाने माने नेता हैं, चेहरा है पार्टी का, उन्होंने कई वर्ष पूर्व इस चुनाव में नहीं, अब पिछले चुनाव में वादा किया था कि बुंदेलखंड को बहुत जल्द राज्य बनाया जाएगा। लेकिन क्या भूलने की बीमारी है केंद्र सरकार के नेताओं को? मैं केंद्र की सरकार जिस तरीके से मजबूती से काम कर रही है, उसके बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो बुंदेलखंड की धरातल पर पहुंची हैं। चाहे हम बात करें आपके आवास की योजना की बात करें, या शौचालय योजना की बात करें, या मुफ्त राशन की बात करें, या बुंदेलखंड के किसानों को पानी की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें, ऐसा नहीं काम केंद्र सरकार ने बहुत तेजी से किया है। अब जो 70 सालों से काम बुंदेलखंड में किसी की दृष्टि नहीं पड़ती थी, उस दृष्टि से यदि हम देखें कि तो भारत में जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से इस विकास ने गति पकड़ी है। अभी कुछ वर्षों से माननीय योगी जी सूबे के मुखिया हैं, तो जिस तरीके से राज्य में उन्होंने विकास किया है, और खासतौर से बुंदेलखंड पे हम देखें, आप देखिए जाके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आपके आवागमन का संसाधन बढ़ा है।
साथ ही अपने यहाँ पर रेलवे का दोहरीकरण भी हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ है, अपने इस क्षेत्र पे नए नए हाईवे बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी विकास का एक रास्ता है। और रही बात कि बुंदेलखंड अलग राज्य की, तो वो भी एक राज्य का बनना एक इतना आसान भी नहीं होता है, उसमें बड़ा मंथन होता है, बड़ी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सब पर भी कार्य हो रहा है। लेकिन ये एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जिसमें पार्टी का सदस्य सांसद होने के नाते सदन पर अपनी सरकार से बात रख पा रहा, अन्य दलों में ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से सांसद जी ने बुंदेलखंड के साथ साथ अपने संसदीय क्षेत्र में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो उनको संसद के माध्यम से विषय रखा है और उनका समाधान भी हुआ है, तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनके इस मांग पर भी बुंदेलखंड की जन भावनाओं को केंद्र सरकार निश्चित रूप से सोचेगी। और बहुत ही जल्द मुझे पूर्ण भरोसा है कि सांसद जी के प्रयास लगातार इस तरह से रहेगा, निश्चित तौर पर वो सफलता बुंदेलखंड को मिलेगी। क्या बुंदेली भाषा को कुछ प्राथमिकता दी जाएगी इसमें? मैं बता दूं आपको कि कल सत्र में संसद में माननीय सांसद जी ने बुंदेलखंड की एक एक चीज को, बुंदेलखंड की भाषा को एक अलग पहचान मिले, बुंदेली भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल करने के लिए भी उन्होंने रखा कि अभी तक संसद में ध्यान आकर्षित किया है कि अभी तक ये सोचने का विषय है कि हमारी बुंदेली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया। और उनको सरकार से निवेदन किया है कि ये भाषा हमारी जो है बुंदेली भाषा, इसको संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए ताकि बुंदेलखंड की भाषा को भी एक देश स्तर पर नई पहचान मिल सके। कई बार खून से पत्र लिखे गए सरकार को, क्या पत्र वहां तक पहुंचते नहीं है या सरकार अनसुनी कर देती है? नहीं, जैसा आपने बताया कि खून से पत्र लिखे गए, बुंदेलखंड के बहुत से लोगों ने अपनी मांग के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास किया है और हर व्यक्ति की एक ये जन भावना है, सबकी मांग है कि बुंदेलखंड अलग राज्य बने। तमाम समाज सेवी ऐसे हैं जिन्होंने सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, किसी ने ईमेल किया, किसी ने पत्र लिखा है, खून से पत्र लिखे गए हैं और ये सरकार तक सूचना पहुंचती है। और ऐसा नहीं, सूचना पहुंचने के बाद सरकार उस पर संज्ञान भी लेती है। निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि सरकार इन सब चीजों का संज्ञान लेती है और उस पर मंथन करती है। धीरे धीरे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इन सब चीजों की का समाधान भी निश्चित तौर पर 2024 नजदीक है, क्या तैयारियां हैं पार्टी की, आपके सांसद जी की, क्या उम्मीद है? सांसद जी का एक सूत्र है, सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का सूत्र है, उसी दिशा में काम करना है, सबको साथ लेके चलना है। बुंदेलखंड के विकास के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ की जो भी समस्या हैं उनको संसद में पूरी मजबूती से रखना और उन समस्याओं का समाधान कराना, यही एक प्रयास है उनका। बाकी पार्टी का निर्देशन, पार्टी का आदेश, उनकी नियमावली और पार्टी की जो भी योजनाएं हैं उनको धरातल तक पहुंचाने का काम करना और यहाँ के क्षेत्रवासियों को सरकारी योजनाओं से, सरकार की जो लाभार्थी योजना है जिससे कि हम किसानों को, गरीब परिवारों को लाभ मिल सके, उन सब योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए प्रयास रहता है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 के पार पर कमल खिलाएगी और भारत में पूर्ण रूप से एक बार मजबूत मोदी सरकार बनेगी। मुद्दा संसद में उठा है बुंदेलखंड राज्य अलग बनाने का, तो क्या माना जाए कितना समय लगेगा इस चुनाव के बाद? मैं बता दूं कि जब भी सांसद जी को समय मिलता है संसद में, वो निश्चित तौर पर अपनी बुंदेलखंड के वासियों की बात को रखने से चूकते नहीं है। पूर्व में भी उन्होंने संसद का मुद्दा रखा था जिस पर सदन ने इस प्रस्ताव को स्वीकारा था और उस पर बात करने के सदन ने कहा कि भाई ये बिल्कुल बुंदेलखंड वासियों की जन भावना है और इसका समर्थन होना चाहिए और माननीय सदस्यगणों ने भी समर्थन दिया है। अब ये प्रक्रिया थोड़ा लंबी है राज्य का बनना, इस पर सरकार अपना विचार करती है, पूरी नियमावली तैयार होती है, कैसे होता है, उन सब चीजों पर सोचता है, विशेषज्ञों की सलाह होती है, इन सब पे काम थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर से बार बार सरकार में ये मांग करना, ये एक दिन निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। 2024 नजदीक है, ऐसा तो नहीं कि लॉलीपॉप जनता को दिया जा रहा है? मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए हैं वो समय लगा लेकिन पूरे किए हैं। आप देखिए राम मंदिर, लोग कहते थे कि कब बनेगा राम मंदिर, डेट नहीं बताएंगे, लेकिन आज तिथि भी बनी और राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी हुआ और रामलला विराजमान भी है। समय लगा, तो समय किसी अच्छे काम में, बड़े काम में समय लग सकता है, लेकिन ये विश्वास है कि राम मंदिर के बाद में अब कहाँ की तैयारी चल रही है? अब ईश्वर ने चाहा तो काशी मथुरा जो है हमारे बहुत ईश्वर आराध्य लोगों की जन भावना है और ये एक मेरी व्यक्तिगत भावना नहीं, हर एक हिंदू की, हर भारतवासी की भावना है, हर एक सनातन की भावना है कि हमारे जो आराध्य हैं, हमारे रामलला अपने स्थान पर विराजमान है, हमारे कन्हैया अपने स्थान पर विराजमान हो, हमारे बाबा भोलेनाथ महादेव सब, जिनका जो स्थान रहा आज पूर्व में, जो दुराचार्यों ने जिस तरीके से हमारी भावनाओं से खेला है, अब वो समय है भारत में, भारत पूरे देश में नेतृत्व कर रहा है
और हमारे आराध्य प्रभु राम श्री की आशीर्वाद से भारत संपूर्ण विश्व में पर डंका बजा रहा है और आगे भी बजाता रहेगा। भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। पीडीए लंबी तैयारी के साथ सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सब लोकतंत्र है, हर किसी को अपना अपना गठबंधन, अपने तरीके से चुनाव लड़ने का, अपने विचार रखने का अधिकार है। देश की जनता बहुत समझदार है, वो देख रही है। पूर्व में भी हजारों गठबंधन बने, धराशायी हो गए, अब बनाए हजारों गठबंधन बनेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो देश में एक मजबूत नेतृत्व मोदी जी के साथ खड़ा है और मोदी जी जिस तरीके से सबको साथ, सबका विकास लेकर काम कर रहे हैं, राज्य में योगी जी काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के इस देश में जिस तरीके से सनातन की जो आज पहचान बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। देश का जब प्रधानमंत्री जाकर के रामलला के दरबार में साष्टांग हो जाता है तो देश को एक बड़ा संदेश मिल जाता है कि देश की दिशा में चल रहा है। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अभी एक दिन बयान दे रहे थे कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, क्या उनके अंदर प्राण नहीं थे? इस तरीके के बयान सामने आए। ये सवाल तो स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछना चाहिए कि उनके अंदर प्राण है कि नहीं है। पहली बात तो ये है, जिस तरीके से वो अलग अलग बातें बार बार करते हैं, पूर्व में भी उन्होंने कुछ रामचरितमानस पर टिप्पणियां की थी। तो जब कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो जिनका बुद्धि ही मति ही हार गई हो, उस व्यक्ति पर टिप्पणी करना मैं अपने आप में नहीं समझता हूँ। ऐसे व्यक्ति को जनता ने नकार दिया है, दूर दूर तक इनका नाम नहीं है। अब ये लोग अपने हार की हताशा में, बुद्धि भ्रष्ट होने पर जो आराध्य पर टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों का इन पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रोहित सिंह जी थे जिन्होंने तमाम बातें बताई। लेकिन एक खुशी की लहर है पूरे में, जब से संसद में ये आवाज उठी है बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने को लेकर के, तो पूरे बुंदेलखंड वासियों में खुशी की लहर है। लेकिन देखना ये होगा कि ये सार्थक कब तक हो पाता है। धन्यवाद।